हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। क्लास 6 साइंस में हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कर रहे थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे और अगर कोई टॉपिक छूट गए हैं तो उन्हें जो है क्वेश्चन आंसर के द्वारा अच्छे से समझ लेंगे। चलिए बच्चों, तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, हमने कई सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे इस चैप्टर के। तो एक बार देख लीजिए हम कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स को कर चुके हैं। चलिए, तो लास्ट में हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें स्टेप्स लिखने थे कि कैसे हम सेपरेट करेंगे लोहे के बुरादे और राइस के मिश्रण को, यानी कि लोहे के बुरादे और चावल के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे। तो हमने क्या कहा था बच्चों, इसे जो है चुंबक का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। चुंबक का प्रयोग करके कैसे? क्योंकि चुंबक का अगर हम प्रयोग करते हैं तो चुंबक क्या करता है, लोहे को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है, यानी कि अट्रैक्ट करता है। तो लोहे के जो भी बुरादा होगा वो किस पर चिपक जाएगा, चुंबक पर चिपक जाएगा और चावल चावल अलग रह जाएगा, अलग रह जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसे सेपरेट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर, यानी कि तेल को हम जल से कैसे अलग कर सकते हैं। तो कैसे अलग कर सकते हैं बच्चों, डिकैंटेशन टेक्निक से। जैसे कि हमें पता है कि ऑयल क्या करेगा, पानी पर फ्लोट करेगा। अगर हमने एक बीकर लिया है, ठीक, और इसमें क्या डाला है बच्चों, यहाँ पर डाला है हमने पानी, क्या डाला है, पानी डाला है, ठीक। और इसी पानी पर अगर हम डाल रहे हैं ऑयल, ठीक है, तो ऑयल को हम येलो कलर से यहाँ पर शो कर रहे हैं और पानी को एज यूजुअल ब्लू कलर से हम शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है बच्चों, कि पानी जो है वो क्या होता है, ऑयल पर फ्लोट करता है। फ्लोट करता है यानी कि तेल की पानी की सतह पर क्या करता है, तेल तैरता है। क्यों तैरता है, इसका एक फैक्टर है डेंसिटी, यानी कि घनत्व के वजह से। अब ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है पानी की डेंसिटी से, इसीलिए ये क्या करता है, पानी की सतह पर तैरता है। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम इन्हें पृथक कैसे करेंगे ये हमारा टॉपिक है, इसको देखते हैं। तो हम अलग करने की कीप या अवकरण विधि से ऊपर की परत को धीरे से निकालकर तेल को अलग कर सकते हैं, है ना। हम किसी सेपरेटिंग फनल की मदद से क्या कर सकते हैं, जो ऊपर की लेयर है उसको क्या कर सकते हैं, उस पर उड़ेलेंगे, जैसे ऊपर की ऑयल ऑयल की लेयर क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग करने की। हम अलग करने की कीप या अवकरण विधि से, यानी कि डिकैंटेशन प्रोसेस से, कौन सी प्रोसेस, डिकैंटेशन प्रोसेस से ऊपर की परत को धीरे से निकालकर तेल को अलग कर सकते हैं, है ना। जो ऊपर की ऑयल ऑयल वाली लेयर है इसको अलग निकाल करके पानी पानी नीचे बच जाएगा। लेकिन बच्चों ये जो टेक्निक है यहाँ पर एक छोटा सा डिसएडवांटेज है। अब एक छोटा सा डिसएडवांटेज क्या है, चलिए, तो एक छोटा सा क्या है, डिसएडवांटेज है। अब ये डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो हमें दिख रहा है मिक्सचर, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ऑयल जो होता है पूरी तरीके से नहीं सेपरेट होता। ठीक है, हो सकता है जिस दूसरे बीकर में हम क्या कर रहे हैं, ऑयल को सेपरेट कर रहे हैं, तो हो सकता है वहां पर वाटर की कुछ बूंदे गिर जाएं, ठीक, या हो सकता है ऑयल जो है थोड़ा बहुत पानी में रह जाए, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंसेस दैट कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग, यानी कि वे पदार्थ कौन से गुणों के आधार पर फटकने से अलग किए जा सकते हैं, उनके बारे में हमें बताना है।
ठीक, तो कौन से पदार्थ जिनका जो वेट है यानी कि भार है वो अलग अलग होगा, क्योंकि भारी वाला जिसका वेट क्या होगा, भारी होगा, है ना, जो जिसका वेट ज्यादा होगा वो भारी होगा, तो भारी वाला क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, जबकि जो हल्का होगा जिसका वेट कम होगा वो क्या हो जाएगा, हवा से उड़ जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, इसका गुण है। तो एक ही लाइन में हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखे गए हैं कि पदार्थों का भार अलग अलग होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं गेहूं का, है ना, गेहूं, तो गेहूं में क्या होता है बच्चों, देखो गेहूं का तो इस तरीके से छोटे छोटे क्या होते हैं, दाने होते हैं। ठीक, लेकिन यहीं पर अगर बात करते हैं इसमें जो अशुद्धियां होती है, ठीक है, इसमें जो भी क्या होती हैं, अशुद्धियां होती हैं। ठीक, अब वो अशुद्धियां कैसे कैसी होती हैं बच्चों, छोटी छोटी होती हैं, और कैसी होती हैं, हल्की होती हैं। कैसी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं और हल्की हल्की होती हैं, इस तरीके से छोटे छोटे कण होते हैं, इस तरीके से अशुद्धियां जो भी होती हैं। ठीक है, तो जो भी हमारी अशुद्धियां होती हैं तो वो कुछ इस तरीके से होती हैं। अब क्या होता है जब ये दोनों आपस में मिले हुए होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक कंटेनर है, उसमें हमारे पास क्या है, गेहूं भी है, और क्या है, ये अशुद्धियां, ये इम्प्योरिटीज भी हैं। तो फिर ऊपर से क्या करते हैं, हम हाइट से डालते हैं, जिससे कि गेहूं क्या हो जाता है, भारी होने के कारण भारी कण जैसे कि अनाज जो है नीचे गिर जाते हैं, और जो उसमें हल्के कण होते हैं जो कि क्या होते हैं, अशुद्धियां होती हैं, तो हल्के कण जैसे भूसी उड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हल्के कण जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक बच्चों, चलिए, तो इस तरह ये हमारे क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पदार्थ के, जिनको हम विनोइंग द्वारा सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, यानी कि सी वाटर से, समुद्र के पानी से नमक कैसे प्राप्त किया जाता है। तो सिंपल हमें पता है, ये किया जाता है इवेपोरेशन की टेक्निक से। ठीक, इनको क्या किया जाता है, समुद्र का पानी उथले तालाबों में भरकर भर दिया जाता है। ठीक, अब भरने के बाद सूरज की गर्मी में छोड़ दिया जाता है। अब सूरज की किरणें जब इन पर गिरती हैं तो क्या होता है, पानी का जो ऊपर वाली लेयर है वो क्या होती है, गर्म होती है, जिस वजह से ऊपर वाली लेयर क्या जाती है, वाष्प में, वाष्प बनकर उड़ जाती है और नमक नीचे रह जाता है। ठीक, ये है इवेपोरेशन की टेक्निक। तो इसको बच्चों नोट कर लो। चलिए, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डिफरेंस बिटवीन फिल्ट्रेशन एंड डिकेंटेशन, यानी कि छनाई और अवकरण में हमें क्या लिखना है, यहाँ पर डिफरेंस लिखना है, अंतर बताना है। चलिए, तो दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों। तो पहला, फिल्ट्रेशन में क्या किया जाता है, फिल्टर का उपयोग किया जाता है। अब वो फिल्टर कुछ भी हो सकता है। अब वो फिल्टर हो सकता है कि कोई फिल्टर पेपर हो, ठीक है, अब वो फिल्टर हो सकता है कि कोई कपड़ा हो। अब फिल्टर क्या हो सकता है, फिल्टर पेपर हो सकता है, या वो कोई कपड़ा हो सकता है, कॉटन का क्लॉथ हो सकता है, सूती कपड़ा हो सकता है। इसके अलावा और भी सारी चीजें हैं जिनको हम फिल्टर की तरह यूज करते हैं। ठीक, जबकि डिकेंटेशन प्रोसेस में कोई फिल्टर यूज नहीं होता। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो फाइन सॉलिड्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। यहाँ पर यूज आफ्टर सेडिमेंटेशन, ये सेडिमेंटेशन के बाद यूज किया जाता है। ठीक, अब ये क्या है, ज्यादा इफेक्टिव है, और ये क्या है, लेस इफेक्टिव है।
है ना, क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव क्यों है, ज्यादा इफेक्टिव इसीलिए है बच्चों क्योंकि यहाँ पर इसका इफेक्ट अच्छे से होता है ना, अगर हम किसी चीज को सेपरेट कर रहे हैं तो अच्छे से वो सेपरेट हो जाता है, जबकि डिकेंटेशन में वो अच्छे से सेपरेट नहीं होता, यहाँ पर जो है डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। ठीक, चलिए तो ये तो थी इतनी बात, अब इसको आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पर फिल्टर का उपयोग होता है, यहाँ पर कोई फिल्टर नहीं होता, यहाँ पर महीन ठोस कणों को अलग करते हैं, यहाँ पर अवसादन के बाद किया जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, चर्निंग। ये कुछ सेपरेशन की टेक्निक्स हैं, विधियां हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। ठीक, और अभी तक हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं कि हम सारे टेक्निक्स को अपने आप क्या कर पाए, डिफाइन कर सके। ठीक, तो कॉलम ए और कॉलम बी को कराना है आपको मैच, यानी कि ए में क्या है जो बी में क्या करेगा, बी के साथ मैच होगा। जैसे ए कॉलम में है हैंड पिकिंग, तो हैंड पिकिंग का मतलब क्या होता है, सेपरेटिंग लार्जर साइज इम्प्योरिटीज, तो इसका आंसर है ये वाला, थर्ड वाला। वैसे ही आपको सब में क्या करना है, आंसर्स को टिक करना है। ठीक, चलिए तो ये पहले आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसे मैं कराती हूँ यहाँ पर सॉल्व। चलिए तो क्वेश्चन को साथ साथ करते हैं, तो ये वाला तो हो गया हमारा ए वाला ऑप्शन। अब बात करते हैं, अगला है थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग का आंसर क्या होगा, सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम स्टॉक। ये वाला जो ऑप्शन है ये हो जाएगा हमारा थ्रेसिंग। अगला है विनोइंग, तो विनोइंग का पार्ट हो जाएगा ये वाला, सेपरेशन बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर, यही आप लोगों ने किया होगा। डी वाला अगर बात करें सीविंग की, तो सेपरेटिंग ब्रांड फ्रॉम फ्लावर, ये हो गया हमारा डी वाला। बात करें ई वाले की, सेडिमेंटेशन की, तो ये हो गया हमारा सेटलिंग ऑफ हैवियर कंपोनेंट एट द बॉटम, ई वाला। बात करते हैं एफ की, यानी कि इवेपोरेशन की, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, यही है हमारा इवेपोरेशन। बात करते हैं कंडेंसेशन की, तो कंडेंसेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। वाटर वेपर क्या हो जाता है, जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी को कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं। और अगला है हमारा सेपरेटिंग बटर मिल्क, जो कि क्या प्रोसेस है, एच वाला हमारा चर्निंग। ठीक, तो इस तरीके से ही बच्चों आप लोगों ने भी किया होगा। अगर आप लोगों ने कोई भी गलत अगर कर लिया है, ठीक है, या कहीं पर अगर आपको करेक्शन करना है तो आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। तो इसको अब आप नोट कर लीजिए, फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चलिए तो नोट आपने कर लिया होगा, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ फिलअप्स हैं, ठीक है, चलिए तो इनको हम फिल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड, यानी कि पैडी की सीड को उसके डंठल से अलग करने का जो मेथड है उसे क्या कहा जाता है, तो बच्चों इसे कहा जाता है THRE, थ्रेसिंग। ठीक, सिंपल। अगला है, when milk cooled after boiling is poured on the piece of cloth, the cream is left behind on it, यानी कि जब दूध को ठंडा किया जाता है गर्म करने के बाद, है ना, दूध को जब हम उबालते हैं उसके बाद जब हम ठंडा करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, एक कपड़े के ऊपर से जब हम छान करके डालते हैं तो ऊपर ऊपर कपड़े पर क्रीम बच जाती है और नीचे नीचे कपड़े से छन करके क्या निकल जाता है, दूध नीचे
आ जाता है। तो इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ, तो यानी कि ये जो प्रोसेस है जहां पर क्रीम को दूध से सेपरेट किया जा रहा है, इसे क्या कहा जाता है बच्चों? ये किसका एग्जांपल है? ये हमारा ये है एग्जांपल फिल्ट्रेशन का। ठीक, किसका एग्जांपल है? फिल्ट्रेशन का। अगला क्वेश्चन है, सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, यानी कि नमक सी वाटर से, यानी कि समुद्र के पानी से कौन से प्रोसेस द्वारा लिया ऑब्टेन किया जाता है? वो है इवेपोरेशन। अगला है, इम्प्योरिटी सेटल एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट इन द बकेट, यानी कि जब कोई मडी वाटर, कीचड़ वाला पानी क्या किया जाता है? ओवरनाइट के लिए रखा जाता है, यानी कि रात भर जब उस पानी को एक बाल्टी में रखा जाता है, तो हम क्या देखते हैं कि जो उसमें जितनी भी क्या था, कीचड़ था या जितना भी अशुद्धियां थी, वो सब क्या हो जाती हैं? नीचे की तरफ बैठ जाती हैं, तले पर बैठ जाती हैं। ठीक, द क्लियर वाटर वॉज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप, और जो जो साफ पानी वो ऊपर ऊपर आ जाता है, सारी जितनी भी इम्प्योरिटीज है, अशुद्धियां हैं, उसमें मिट्टी है, जो भी मड है, कीचड़ है, वो सब नीचे बैठ जाता है। ठीक, ऊपर ऊपर साफ पानी रहता है। फिर ऊपर ऊपर वाले साफ पानी को हम क्या कर सकते हैं? किसी दूसरे कंटेनर में क्या कर सकते हैं? उडेल सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? उस मडी वाटर से, मडी वाटर में से मड को और वाटर को, दोनों को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है सेपरेशन की, इसे क्या कहा जाता है बच्चों? इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है डिकेंटेशन। ठीक, क्या कहा जाता है? डिकेंटेशन की प्रोसेस कहा जाता है। चलिए, तो ये बात हो गई यहां तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, तो यहाँ पर कुछ ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, यानी कि सत्य असत्य कथन। आपको बताना है कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यानी कि दूध और पानी का जो एक मिश्रण है, उसको क्या हम फिल्ट्रेशन की मदद से सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, तो इसका आंसर है फॉल्स। अगला, अ मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, यानी कि जो विनोइंग की प्रोसेस है, तो इससे हम जो है पाउडर किया हुआ नमक और चीनी अलग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि नमक भी क्या है? पाउडर है, और चीनी भी क्या है? पाउडर है। दोनों ही क्या है? हल्के कंपोनेंट है, दोनों ही हवा से उड़ जाएंगे या दोनों ही एक जगह पर आएंगे, तो दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये भी क्या हो गया? हमारा फॉल्स हो गया। अगला, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन, यानी कि चीनी को सेपरेट करना चाय से, क्या हम फिल्ट्रेशन से इसे सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम इसे सेपरेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगला है, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, तो ग्रेन और हस्क को डिकेंटेशन की प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं, इसको थ्रेसिंग की प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है बच्चों। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो बच्चों, आज हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स किए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस किए, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किए, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस किए, फिर उसके बाद हमने कुछ फिलअप किए और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन किए, यानी कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन भी हमने साथ साथ कवर कर लिए। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।